जो चाहे वो लगा, खूब डट के नाम जप करें। नाम जप करने में मन लगे ना लगे ये नहीं देखा जाता, लाभ मिले ना मिले, हमको बस लगे रहना है, राधा 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 राधा। तो एक दिन हम विजय प्राप्त कर लेंगे। शिवानी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज है जो साधक के करने से आपको सुख मिलता है और आप प्रसन्न होते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जो करने से दुख होता है? हाँ, वैसे हमें तो ये जब राधा राधा नाम जप करते हैं, सही आचरण से चलते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, हमें एक सुख होता है कि हमारा जीवन धन्य है जो हमारे सानिध्य से साधक जन भगवत पावन। और जब कोई मनमानी आचरण करता है तो दुख होता है कि अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। ये जीव जान नहीं रहा है कि हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, हम दुख की तरफ जा रहे हैं। जो धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध और संत विरुद्ध आचरण करता है, उसको देखकर इसलिए दुख होता है कि अपने आप को गर्त में गिराने जा रहा है। और जो शास्त्र आज्ञा में, संत आज्ञा में, गुरु आज्ञा में अपने जीवन को चलाता है, उसे देखकर खुशी होती है। ये जीव परमानंद में प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, तो भगवान की करुणा इस पर होगी और ये निहाल हो जाएगा, ये आनंदित हो जाएगा। तो हमारे सुख का कारण है राधा राधा राधा। स्वयं जपो, औरों से जपवाओ, स्वयं अच्छे आचरण करो, औरों को सुख प्रदान करो, यही जीवन का लाभ है। शोभित शुक्ला जी, नासिक से। राधा गुरु जी, आप इतने शारीरिक कष्ट और सीमाओं के बावजूद निरंतर सेवा और साधना में लगे रहते हैं, तो साधक ये कैसे समझे कि शरीर की कमजोरी के बावजूद भी आत्मिक शक्ति कैसे जागृत रहती है? हाँ, जो भजन बचपन से भजन कर रहे हैं, बचपन से भगवान मार्ग में, जैसे अभ्यास है 1 बजे जग जाना, तो चाहे बुखार हो 1 बजे जग जाएंगे, क्योंकि अभ्यास है। अभ्यास है, जगते ही तुरंत अपनी दिनचर्या में लग जाना, तो वो दिनचर्या में लगे हुए। तो और भगवान की कृपा है, ये रोग और ये दुख और ये पीड़ा हमें प्रभावित नहीं कर पाती। जैसे पीड़ा है और प्रभावित ना कर पावे, ये भगवान की कृपा से है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है। अगर भगवान, जैसे एक बार महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने अर्जुन से कहा रथ से उतरिए। उनका आज तक तो आप ही पहले उतरते रहे, सारथी उतरता है, अब आज ऐसा आदेश बोले उतरिए रथ से। रथ से उतरे, जो ही भगवान उतरे थे पूरे रथ में आग लग गई। उनका प्रभु ये क्या बोले, तो बहुत पहले जल चुका था, द्रोणाचार्य भीष्म आदि के दिव्यास्त्रों से कब जल गया था, तो हमारी कृपा से बचा था। तो ऐसे ये शरीर जो है, किडनी फेल है, जर्जर है, परेशानी है, लेकिन भगवान कृपा की है ना, तो वैसे रुका हुआ जैसे अर्जुन का रथ रुका हुआ था। भगवान के बल से है, ये कोई अन्य कोई प्रताप नहीं, अन्य कोई महिमा नहीं, हमारी कोई इसमें साधना नहीं। हाँ, कुछ अभ्यास जैसे है, तो वो अभ्यास भी तो काम करता है ना, गलत हो या सही हो, जो अभ्यास किया गया वो अपना काम कर रहा है। तो वो अभ्यास और भगवान की कृपा दोनों के द्वारा दिनचर्या चल रही। यदि साधक भजन का अभ्यास करे और कष्ट सहने का स्वभाव बना ले, जब हम धीरे 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 अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि उस अभ्यास में दृढ़ हो जाती है। तो अच्छा अभ्यास करना चाहिए। अगर हम गलत अभ्यास करते हैं तो गलत अभ्यास में दृढ़ हो जाती है, अच्छा अभ्यास करते हैं तो अच्छे अभ्यास में भगवान की कृपा होती है। जब आप अच्छा चलना चाहोगे तो भगवान आपको बल देंगे। तो इसलिए अच्छे अभ्यास के कारण और भगवान की कृपा के कारण, ये दोनों के कारण दिनचर्या चल रही है। तो किडनी तो खराब है ही, डायलिसिस होता है, परेशानियां रहती है, पर वो भगवान की कृपा से चल रहा है और हमें कोई ऐसा खेद नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। सुबह से लेकर अपनी दिनचर्या, फिर आप लोगों की सेवा घंटा 2 घंटा हो जाती, फिर एकांत सेवन, अपना भजन साधन, तो हमारा दिनचर्या चल रही। अब यही अगर हम चारपाई पे पड़े रहे तो खेद होने लगे, किसी काम नहीं आ रहा ना, अभी काम आ रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारा रोग ऐसा होने पर भी हमारे द्वारा लोगों का हित हो रहा है। आप लोग प्रश्न करते हैं तो आपको समाधान मिलता है, आप लोग उत्साहित होकर भगवत मार्ग में चलते हैं, गंदे आचरणों का त्याग करते हैं, ये हम पर भगवान की कृपा है। प्रिंस बजाज जी। शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, संसार के राग में लिप्त इस जीव का गुरु तत्व में अनुराग कैसे बढ़े? गुरुदेव भगवान की अहेतु की असीम कृपा जो उनके नेत्रों से सदा सबके लिए बरसती है, उस कृपा को समझने के लिए विवेक। जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है ना, वो गुरु का स्वरूप है, वो गुरु का प्रेम है, वो गुरु का ज्ञान है। आप जितना मंत्र जपोगे उतने संसार से राग हटेगा, गुरु प्रेम जागृत होगा। जितना अधिक से अधिक गुरु मंत्र, उसे गुरु मंत्र कहते हैं ना। मंत्र माने होता है रहस्य बताने वाला, मंत्र माने रहस्य बताने वाला। तो भगवान का जो रहस्य बताने वाला है, ज्ञान बताने वाला है, वो तो गुरु मंत्र है। जब गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया और उस गुरु मंत्र को हम निरंतर जपने की चेष्टा करें तो संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और गुरु चरणों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि हमारे गुरु जी क्या है, हमारी आसक्ति हो जाए। अभी बहुत एक साधक है, एक संत है, लेकिन ये बात थोड़ी आप आता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कामना में प्यार हो जाता है, निष्कामता में अगर प्यार हो जाए तो जीत गया, क्योंकि गुरु जी निरपेक्ष रहते हैं। आपको गुरु जी से प्यार करना है, उधर से प्यार मिले ना मिले, आपको अपनी तरफ से एकाकी प्यार करना है, और उधर से प्रतिकूलता मिले आपका प्यार बढ़े, ये खास बात। उधर से प्रतिकूलता मिले और आपका प्यार बढ़े तो गुरु प्रेम हो जाए। इसलिए गुरु मंत्र जपने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक गुरु मंत्र जपो तो गुरु चरणों में प्रेम। गौतम जी दिल्ली से। शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भक्त अपनी असमर्थता और अपनी सेवा में अपराध भाव के कारण वैसी सेवा नहीं कर पाता जैसी करनी चाहिए, और उसके मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि ऐसा भक्त भगवान क्यों प्रेम करेंगे ऐसे भक्त को, तो इससे क्या भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान का स्वभाव तो बहुत उदार है, बहुत महान है, भगवान बहुत महान है। जैसे आप बिल्कुल गलत हो, लेकिन जब माँ मिलेगी ना तो आपकी सारी गलती भुला करके वो आपको पहले भोजन पवाएगी, चल पहले भोजन पा ले, फिर समझाएगी देखो गलत मत करो। वो प्यार ही करेगी, वो गुस्सा भी करेगी तो भी प्यार करेगी। उसकी गुस्सा में भी देखो तो प्यार होगा, थप्पड़ बहुत जोर का उठेगा और लगेगा बहुत धीरे से। तो माँ में जो वात्सल्य है, अनंत माताओं में वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र भगवान के एक बिंद से है। तो भगवान कितने करुणामय होंगे। अगर वो करुणामय ना हो तो हम लोगों से ऐसी गलतियां होती कि नरक ही मिले, भगवान की प्राप्ति हो ही ना पावे। लेकिन भगवान बड़े करुणामय हैं, तो हमसे जैसे बने वैसे भगवान की सेवा करे और भगवान का नाम जप करे, और ये दृढ़ भरोसा रखे कि हमें भगवान मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे।
मैं योग्य तो नहीं हूं, मैं पात्रता का दावा तो नहीं पेश कर सकता कि मैं आपसे मिलने के पात्र हूं, पर प्रभु मिलेंगे। प्रभु के हमें विश्वास है, वो दीन बंधु है, वो पतित पावन है, वो करुणा सिंधु है, हम पर भी कृपा करेंगे। मैं नीच हूं, अधम हूं, पर हम पर भी कृपा करेंगे। यदि ऐसी हम भावना दृढ़ करें तो हमारा भाव बढ़ जाएगा, भगवान की कृपा बरसने लगेगी और बरस ही रही है। बस हमारे कमियां हैं इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा, तो हम ऐसी प्रार्थना करें। रोशनी सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा क्या होती है और जीवन में इसका क्या महत्व है? गुरु कृपा साक्षात भगवान की कृपा है। जीव को जीवत्व से हटाकर ईशत्व में स्थित कर देती है वो गुरु कृपा। गुरु कृपा असत से सत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, मृत्यु से अमृत की यात्रा जो हमारी है, उसमें गुरु कृपा की बहुत जरूरत है। गुरु कृपा असत से हमें सत में स्थित कर देती। जो असत देह भोगों में हम रत हैं, तो हमें ज्ञानोपदेश करके, मंत्रोपदेश करके, हमारे अंदर अध्यात्म ज्ञान जागृत करके इस असत संसार से हटाकर इसी में जो सत परमात्मा विराजमान है उसमें स्थित कर देती है गुरु कृपा। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। जो हम मृत्यु लोक में